हेलो एवरीवन, देख सकते हैं क्लास 10th के मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो हर बार परीक्षा में आते हैं। ये एमसीक्यू बार बार आते हैं। मैं इन ऐसे पीवाईक्यू एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो हर बार आते हैं। तो भौतिक विज्ञान से हमारा पहला स्टार्ट होता है। ये मैं इसे जूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को साफ दिखाई दे। देख सकते हैं यहाँ पर जूम हो चुका है। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से हमारा चालू होता है। 7 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न ये है, विद्युत धारा का इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन ए वोल्ट, दूसरा ऑप्शन बी एम्पियर, तीसरा ऑप्शन ओम, चौथा ऑप्शन वाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्पियर, बी। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है V बराबर R, और दूसरा ऑप्शन है V बराबर I बराबर V, तीसरा ऑप्शन है I बराबर I, डी वाला ऑप्शन है V बराबर I स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, I बराबर V। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो हमारा तीसरा प्रश्न ये कह रहा है, विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है P बराबर I बटा I, दूसरा ऑप्शन देखते हैं P बराबर I अपॉन R, तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं सी P बराबर I स्क्वायर R, डी वाला ऑप्शन देखते हैं P बराबर V स्क्वायर I। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है P बराबर I स्क्वायर R। तो आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो हमारा चौथा प्रश्न ये कह रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रियर व्यू मिरर में, बी वाला ऑप्शन सेविंग मिरर में, और सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि साइड मिरर में, और डी वाला ऑप्शन कह रहा है हमारा सजावटी दर्पण में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, सेविंग मिरर में। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। तो पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि दर्पण का आवर्धन बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है आई एच आई बराबर बटा एच ओ, और दूसरा ऑप्शन है हमारा बी वाला वी यू बटा बी, तीसरा ऑप्शन है हमारा वी बटा एफ, डी वाला हमारा ऑप्शन है एफ बटा यू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है एच आई अपॉन एच ओ। आइए देखते हैं अब रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के हमारे प्रश्न चालू हो गए। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो छठवां प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा अम्ल है। तो ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी Ca का ब्रैकेट में OH होल स्क्वायर। तो हम तीसरा ऑप्शन कह रहा है NaCl, चौथा कह रहा है NaCl, और हमारा करेक्ट ऑप्शन है HCl। आइए सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, जंग किस अवक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी उदासीनीकरण। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीकरण। आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। तो हमारा आठवां प्रश्न ये कह रहा है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, और हम ऑप्शन सी कह रहा है CaSO4 का होल ट्वाइस
H2O। आइए देखते हैं 9वें प्रश्न को। pH बराबर 7 का विलयन है, तो जो 7 से कम होते हैं उन्हें अम्लीय कहते हैं, जो जो 7 से अधिक रहते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है परवलयिक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उदासीन। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न हमसे कह रहा है धातुएं समानता होती हैं। ऑप्शन ए भंगुर, ऑप्शन बी कुछ अलग, ऑप्शन सी तन एवं आधार वर्ध, ऑप्शन डी गैसीय। तो धातुएं तन व आघात वर्धनीय होती हैं क्योंकि हम उसे पीट सकते हैं। ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के प्रश्न चालू हो गए। तो हमारा पहला प्रश्न ये है संश्लेषण किस अंग में होता है। तो ऑप्शन ए माइक्रोकांडिया में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी नाभिक में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4, ऑप्शन डी कह रहा है 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि 4। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न को। तेरा आनुवांशिकी सूचना का वाहक कौन है। तो पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा ऑप्शन है डीएनए, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है जाइलम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डीएनए। आइए 14वें प्रश्न को देखते हैं। पौधे में जल का परिवहन होता है। तो ऑप्शन ए है फ्लोएम में, ऑप्शन बी है जाइलम में, ऑप्शन सी है स्टोमाटा में, ऑप्शन डी पत्ती में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जाइलम से, कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को। निम्न में से कौन सा शाकाहारी जीव है। शेर, बाघ, गाय, लोमड़ी। तो हमारा गाय शाकाहारी जीव है। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से हमारा चालू हो गए हैं। तो 16वां प्रश्न ये कह रहा है कि जैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है। तो ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी कांच। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कागज। आइए देखते हैं 17वें प्रश्न। 17वां प्रश्न हमसे कह रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आइए देखते हैं 18वें प्रश्न को। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं। तो ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी है मनुष्य, ऑप्शन सी है पौधे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है पौधे। आइए 19वें प्रश्न को देखते हैं। तो हमसे 19वां प्रश्न कह रहा है ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी स्तर होता है। तो ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी कह रहा है द्वितीयक उपभोक्ता, डी वाला कह रहा है तृतीयक उपभोक्ता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता। आइए देखते हैं 20वें प्रश्न को। निम्न में से कौन सा नवीकरण संसाधन है। तो कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सौर ऊर्जा। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।